Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 2 Database Management System. Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा Unit 2 का complete revision जो कि सब्जेक्ट है Database Management System. Unit 1 हमारे YouTube चैनल Study with Harshit पर अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. रिलेशनल डेटा मॉडल. रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? द रिलेशनल डेटा मॉडल इज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा in a structured manner consisting of tables that store information. रिलेशनल डेटा मॉडल जो है एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि यूज्ड करा जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को किसमें? इन स्ट्रक्चर्ड मैनर कंसिस्टिंग ऑफ टेबल्स दैट स्टोर इंफॉर्मेशन. जो कि टेबल्स होती हैं वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं. कीज की आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड विद इन ए टेबल. कीज जो हैं यूज करी जाती है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड्स को विद इन ए टेबल. कीज एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, सपोर्ट डेटा रिट्रीवल एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल. की जो है एंश्योर करती हैं डेटा इंटीग्रिटी, सपोर्ट करती है डेटा रिट्रीवल और एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. एक रिलेशनशिप करती है एस्टेब्लिश टेबल्स के बीच में. द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की आर सेंट्रल टू द डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की. इसमें मेन जो की है सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की है. फ्रेंड्स, सुपर की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स. सुपर की जो है सेट है वन और मोर एट्रीब्यूट्स का that can uniquely identify a record within a table. जो कि uniquely identify करता है record को within a table. It may include additional attributes that are not necessary for uniqueness. ये जो है it may be include, ये कर सकता है additional attributes को add that are not necessary for uniqueness. A super key guarantee the uniqueness of a record, but इट मे नॉट बी मिनिमल और ऑप्टिमल. सुपर की जो है गारंटी करता है यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड की. कैंडिडेट की, देयर मे बी वन और मोर एट्रीब्यूट्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन ए रिलेशन. दीज एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन of the attributes are called the candidate key. A candidate key in a relational database is a minimal set of attributes column that can uniquely identify each record in a table. It is a table key that satisfies the uniqueness property without any redundant attribute. These attributes or combination of attributes are called candidate. ये जो होते हैं फ्रेंड्स one or more attributes और combination of attributes जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन ए रिलेशन, और इन्हीं को जो है एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन को जो है कहा जाता है कैंडिडेट की. कैंडिडेट की आर एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन ए रिलेशन. कैंडिडेट की जो है एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन है किसका? एट्रीब्यूट्स का. दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो ईच टपल record in a relational table. They play a crucial role in maintaining data integrity and enforcing uniqueness within a table. ये जो है बहुत crucial role play करता है maintain करने के लिए data integrity और enforce करता है uniqueness within a table. A relation can have multiple candidate key, each capable of uniquely identified tuple. Candidate key can consist of one or more attributes. कैंडिडेट की जो है कंसिस्ट करती है वन और मोर एट्रीब्यूट्स को. प्राइमरी की क्या होती है? द प्राइमरी की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड टपल इन ए टेबल. इट एंश्योर्स द यूनिकनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा विद इन द टेबल. ए टेबल कैन हैव only one primary key. The primary key must have a unique value for each record in the table. It must have a non-null value, means it cannot be empty or undefined. प्राइमरी की जो है जो भी सेलेक्ट होती है वो एक तो नल वैल्यू नहीं होगी उसमें और एम्प्टी नहीं होती है और अनडिफाइंड. ये एंश्योर करती है यूनिकनेस और इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को विद इन टेबल. टेबल में जो है ओनली वन प्राइमरी की हो सकती है होती है. प्राइमरी की मस्ट हैव ए यूनिक वैल्यू. जो प्राइमरी की आप सेलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू जो है यूनिक होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो आप प्राइमरी कीज को सेलेक्ट कर सकें ईच रिकॉर्ड इन द टेबल.
The primary key can be a single column or a combination of multiple column called as a composite primary key. Composite primary key किसे कहते हैं? जब सिंगल कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट करा जाता है उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहा जाता है. द प्राइमरी की इज एसेंशियल फॉर डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन सच एज अपडेटिंग, डिलीटिंग एंड क्वेरिंग स्पेसिफिक रिकॉर्ड. प्राइमरी की जो है एसेंशियल है, किस लिए? डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि अपडेट करना हुआ, डिलीट करना हुआ या कोई भी रिकॉर्ड को, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को क्वेरी करना हुआ. और इट हेल्प ऑप्टिमाइज क्वेरी परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर क्विक एंड एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल. यूनिकनेस की वजह से ही जो आपको डेटा सर्च करना है वो आपका क्विक आपको मिलेगा, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ है. इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल होती है प्राइमरी की का यूज करके. द प्राइमरी की plays a significant role in a database design, normalization and ensuring the accuracy and integrity of data. Relational data model concept. Relational data model concept क्या होता है? Tables. The relational data model organizes data into table, also known as relation. Each table consists of row and column. Rows को कहा जाता है टपल और कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट. टू रिप्रेजेंट एंटिटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स. जो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल होता है वो ऑर्गेनाइज करता है डेटा को इनटू टेबल, उसी को जो है रिलेशंस कहा जाता है. ईच टेबल में जो है हर एक टेबल में रो और कॉलम होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स को. अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज इन ए टेबल. एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज. किसमें? टेबल में. दे डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कॉलम. ये जो है डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ डेटा जो कि स्टोर्ड होता है कॉलम में. रोज, टपल्स. रो को टपल्स भी कहा जाता है. रोज आल्सो कॉल्ड टपल्स represent individual record in a table. Each row contain data value for the corresponding attributes. Relationship define associations between entities in different tables. They establish connection and dependencies between tables. Relationship जो है define करता है association between entities. किसमें? in different tables में. They establish connection, ये connection establish करता है and dependencies between tables. इसी को रिलेशनशिप कहा जाता है. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर गाइडलाइंस दैट गारंटी ए रिलेशनल डेटाबेस डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है गाइडलाइन है जो कि गारंटी करती हैं रिलेशनल डेटाबेस डेटा इज एक्यूरेट. जो रिलेशनल डेटाबेस का डेटा है वो एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है. द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल कैन नॉट हैव ए नल value thanks to the entity integrity constraint. It ensures that tables record are all uniquely identifies. Primary key attributes जो होते हैं tables के वो जो है कभी भी null value नहीं हो सकती. It guarantees the consistency of relationship between tables through the referential integrity constraint. It demands that primary key value in the reference table मैच द फॉरेन की वैल्यू इन अदर वन टेबल. ये जो है गारंटी करता है कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन टेबल्स. किसके थ्रू? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के थ्रू. एंटिटी इंटीग्रिटी. एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है? Entity integrity is an integrity constraint in the relational data model that ensures the uniqueness and identification of entities within a table. एंटिटी इंटीग्रिटी जो है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है इन द रिलेशनल डेटा मॉडल जो कि इंश्योर करता है यूनिकनेस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी विद इन ए टेबल. इट इज एनफोर्स्ड बाय द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट which prevents null values and duplicate entities in the primary key column of a table. ये जो है enforce है by primary key constraint जो कि prevent करता है null value और duplicate entities in the primary key column of a table. जो primary key column होगा table में उसमें जो है null value नहीं आएगी और duplicate entities नहीं होगी. Entity integrity guarantee that each record entity in a table has unique identifier. Entity integrity जो है गारंटी करता है each record जो है टेबल में वो unique identifier है उसके पास. It ensures that the primary key attributes of a
table can be empty or have duplicate value. ये ensure करता है प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स जो हैं ऑफ टेबल कैन नॉट बी हैव एम्प्टी और डुप्लीकेट वैल्यू. एंटिटी इंटीग्रिटी जो है फ्रेंड्स एंश्योर करता है जो हमारे प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स होगा उसमें एक तो एम्प्टी वैल्यू नहीं होगी और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी. एंटिटी इंटीग्रिटी प्रिवेंट डेटा इनकंसिस्टेंसी. ये जो है एंटिटी इंटीग्रिटी प्रिवेंट करता है डेटा इनकंसिस्टेंसी और एंश्योर करता है एक्यूरेसी ऑफ डेटा विद इन ए टेबल. Entity integrity is one of the integrity constraints that contribute to the overall data quality and consistency in a relational database. Entity integrity जो है one of the integrity constraint है जो contribute करता है to the overall data quality. पूरी data quality को contribute करता है और consistency in relational database में. Referential integrity. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेक्स श्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल आर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेक श्योर करती है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल और वो जो है एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंट हो. फॉरेन की which create links across table are used to enforce it. Referential integrity guarantee that the primary key value in the referenced table match the foreign key value in other table. Referential integrity जो है गारंटी करती है क्या प्राइमरी की वैल्यू इन रेफरेंशियल टेबल जो कि प्राइमरी की वैल्यू होगी रेफरेंस टेबल में वो मैच करेगी फॉरेन की वैल्यू से इन द अदर टेबल. इट गारंटी द वैलिडिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द रिलेशनशिप between tables, preventing orphaned record and maintaining data consistency. Referential integrity constraint help maintain the integrity of data across related table, ensuring that all referenced record exist in the referenced table. जो referential integrity constraint है वो help करता है maintain करने में integrity of data across related table. Ensure करता है all जो referred record है exist in the referenced table. Key constraints. Key constraints ensure the uniqueness and integrity of key in relational database. Key constraints जो हैं ensure करता है uniqueness और integrity of key in relational database. The primary key constraint define the primary key of a table. जो primary key constraint होता है वो define करता है primary key of a table, which uniquely identifies each record and cannot be contain duplicate and null value. जो प्राइमरी की हो वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो उसमें कोई भी जो है डुप्लीकेट और नल वैल्यू ना हो. यूनिक की कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट द वैल्यू इन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल आर यूनिक बट दे मे अलाउ नल वैल्यू. जो यूनिक की कंस्ट्रेंट है वो एंश्योर करता है वैल्यूज इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल आर यूनिक. जो वैल्यूज हों स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट में टेबल के वो यूनिक हो बट दे में अलाउ नल वैल्यूज. फॉरेन की कंस्ट्रेंट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल बाय लिंकिंग द फॉरेन की एट्रीब्यूट इन वन टेबल टू द प्राइमरी की एट्रीब्यूट इन अदर टेबल. फॉरेन की कंस्ट्रेंट एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड एंश्योर दैट द रेफरेंस्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द रेफरेंस्ड टेबल. जो हमारे फॉरेन की कंस्ट्रेंट है वो एनफोर्स करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और इंश्योर करता है कि जो हमने रेफरेंस्ड रिकॉर्ड जहाँ से रेफर करा है वो एग्जिस्ट करे जहाँ भी रेफर्ड टेबल से हमने उसको लिया है. की कंस्ट्रेंट प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी इन ए रिलेशनल डेटाबेस. फ्रेंड्स जो की कंस्ट्रेंट होते हैं वो प्ले करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसमें? मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी. डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो और उसकी इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने में जो है की कंस्ट्रेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिलेशनल डेटाबेस. की कंस्ट्रेंट कैन बी स्पेसिफाइड ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन or alter later to define or modify the key in a table. Domain constraints. Domain constraint define rules or restriction on the allowed value for attributes in a table. Domain constraint जो है define करता है rules और restriction किस पर? On the allowed value for attribute in a table. They specify the data type. ये स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप, फॉर्मेट एंड रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू एट्रीब्यूट. डोमेन कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट एट्रीब्यूट वैल्यू कंफर्म टू द डिफाइंड रूल एंड रेस्ट्रिक्शन मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी. एग्जांपल ऑफ डोमेन constraint include data type constraint. Example
इंटीजर स्ट्रिंग डेटा। वो हमारा एग्जाम्पल हुआ डोमेन कंस्ट्रेंट इंक्लूड डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, डेट हुई। लेंथ कंस्ट्रेंट फॉर्मेट जैसे कि ईमेल एड्रेस हुआ। रेंज कंस्ट्रेंट में हमारा हुआ वैल्यू 1 to 100 हमने कर दिया, उसी के बीच में वो रहेगा। डोमेन कंस्ट्रेंट आर टिपिकली specified when creating or altering the table structure. They help enforce data consistency and prevent insertion of invalid and or inappropriate value into attribute. Domain constraint जो है help करता है data consistency में और prevent करता है insert invalid और inappropriate value जो कि attribute में ऐड ना हो सके। डोमेन कंस्ट्रेंट प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ डेटा वैलिडेशन एंड कंट्रीब्यूट टू ऑल द ओवरऑल क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस। रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? रिलेशनल अलजेब्रा इज अ सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज्ड टू मैनिपुलेट एंड क्वेरी रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल अलजेब्रा जो है सेट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का जो कि यूज होता है मैनिपुलेट और क्वेरी रिलेशनल डेटाबेस में। इट प्रोवाइड ए फॉर्मल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर वर्किंग विद रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल अलजेब्रा operations are used to formulate queries and express complex operation in a concise and precise manner. Relational algebra operation जो है used होते हैं formulate करने के लिए query और express complex operation के लिए in concise और precise manner में. These operation can be combined and nested to perform complex data manipulation and retrieve desired result. Relational algebra is the foundation for query language. Relational algebra जो है foundation है किसके लिए? query language के लिए, जैसे कि SQL है, which is widely used in relational database management system, जिसका की यूज होता है widely relational database management system में. Relational algebra provides a systematic and logical approach to working with relational databases, allowing for efficient and effective data manipulation and retrieval. Relational calculus. Relational calculus क्या होता है? Relational calculus is a non-procedural query language used to specify queries in a relational database. Relational calculus जो है non-procedural query language है जिसका यूज करा जाता है specify queries in a relational database. It provides a declarative approach to define queries based on logical predicates. There are two types of relational calculus. Friends, दो टाइप के relational calculus होते हैं, tuple calculus और domain calculus. Tuple calculus क्या होता है? Tuple calculus operates on individual tuple row of a table or specify the condition or predict the tuple must satisfy to be selected in the result. Relational calculus allow for the specification of queries without specify how to retrieve the data, leaving it to the database management system to determine the most efficient approach. Relational calculus provide a high level and formal approach to queries specification, focusing on the desired result rather than a specific step अचीव दैट. फ्रेंड्स, जो हमारे रिलेशनल कैलकुलस होता है वो प्रोवाइड कराता है हाई लेवल एंड फॉर्मल अप्रोच. किस लिए? क्वेरी स्पेसिफिकेशन के लिए, फोकसिंग ऑन द डिजायर्ड रिजल्ट. जो डिजायर्ड रिजल्ट है उस पर फोकस होता है रेदर देन स्पेसिफिक स्टेप पर अचीव करने. वो डायरेक्ट जो फोकस होता है वो डिजायर्ड रिजल्ट पर होता है. Tuple calculus. Tuple calculus is a type of relational calculus used to specify queries in a relational database. Tuple calculus जो है type of relational calculus है जो कि यूज करा जाता है specific queries in a relational database. It operates on individual tuple rows of a table and is based on the selection of tuple that satisfy certain condition. Tuple calculus used logical predicates to specify the condition that the tuple must satisfy to be included in the query result. It allows for the formulation of complex queries by combining multiple prediction using logical operations such as and or not. Tuple calculus जो है allow करता है formulation of complex query.
से बाय कंबाइनिंग मल्टीपल प्रेडिकेट्स यूज करके लॉजिकल ऑपरेशन का, जैसे कि हमारे लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं, और हुआ, एंड हुआ, नॉट हुआ, इनका यूज करके ये अलाउ करता है फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरी। टपल कैलकुलस इज प्राइमरली यूज्ड इन रिसर्च एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस एंड इज लेस कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। टपल कैलकुलस जो है प्राइमरली जो है यूज करा जाता है रिसर्च और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, इन रिलेशनल डेटाबेसेस में, और इसका जो है कम यूज होता है कॉमनली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। डोमेन कैलकुलस। डोमेन कैलकुलस क्या होता है? डोमेन कैलकुलस इज अनदर टाइप ऑफ रिलेशनल कैलकुलस। डोमेन कैलकुलस जो है अनदर टाइप है रिलेशनल कैलकुलस का, जो कि यूज करा जाता है स्पेसिफाई queries in a relational database. It operates on the domain of attributes in a table, focusing on the condition that attribute value must satisfy. Domain calculus uses logical predicates to specify the condition that attribute value must meet to be included in the query result. It provides a डिक्लेरेटिव अप्रोच। ये प्रोवाइड कराता है डिक्लेरेटिव अप्रोच किसको? टू क्वेरीज स्पेसिफिकेशन सिमिलर टू टपल कैलकुलस। लाइक टपल कैलकुलस, डोमेन कैलकुलस इज नॉन प्रोसीजरल एंड डज नॉट स्पेसिफाई द स्पेसिफिक टास्क टू रिट्रीव द डेटा। जैसे कि टपल कैलकुलस में डोमेन कैलकुलस जो है नॉन प्रोसीजरल और डज नॉट स्पेसिफाई द स्पेसिफिक स्टेप टू रिट्रीव द डेटा। ये भी जो है नॉन प्रोसीजरल है और ये जो है कोई स्पेसिफाई नहीं करता स्पेसिफिक स्टेप को रिट्रीव करने के लिए टू रिट्रीव द डेटा। डोमेन कैलकुलस इज लेस कॉमनली यूज्ड। डोमेन कैलकुलस का यूज जो है कम होता है एज कम्पेयर टू टपल कैलकुलस एंड इट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आर लिमिटेड। इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। इट इज प्राइमरली यूज्ड इन थ्योरेटिकल एंड रिसर्च एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस। इसका जो प्राइमरली यूज है जैसे कि थ्योरेटिकल और रिसर्च एस्पेक्ट में जो है इसका यूज करा जाता है। ये था डोमेन कैलकुलस। फ्रेंड्स, ये था यूनिट 2 का कंप्लीट रिवीजन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप एक बार जरूर चेक करें। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।